चिड़िया का बेटा नदी पर बैठा था कि वहाँ पर कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भाग कर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, मम्मा मम्मा, वो चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था, मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। जग्गू अपनी माँ से ऐसे झूठ बोलता है। से कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा। गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गौरी कवि भी वहाँ गुस्से में आ जाती है। बदसूरत बुरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कुकू की मम्मा रानू चिड़िया कुकू के आगे पंख फैला देती है। गौरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। रानू चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर गौरी कवि तो क्या पूरे जहां से लड़ सकती है। वो दोनों आपस में झपट पड़ती हैं। गौरी कवि दो लगाती है तो चिड़िया भी कम ना थी, एक दूसरे को मारने लगती हैं। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गौरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया भी अपने बच्चे को घर ले आती है। अरे, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच, मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू, मारना तो है उन्हें, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो मरेगी, वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से गुजर रहा था। वो देखता है कि शिकारी दाना बिखेर रहा था। शिकारी भी है, दाना भी, और शिकारी के पास बंदूक भी। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गौरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कालू कौवा ऐसे नाटक करता है। कौवे भैया, मेरा कुकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पिटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं भी वहाँ से ही दाना लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर वहाँ से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं भी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कौवा चिड़िया को शिकारी के लगाए हुए जाल के पास भेज देता है। अब चिड़िया को लगेगी गोली, और वो भी बंदूक की। कालू कौवा भी छुप छुप के चिड़िया के पीछे जाता है। चिड़िया बेरी के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और दाने लेने लगती है। शिकारी भी वहां पर छुपा हुआ था। एकदम बंदूक की आवाज आती है और मम्मा चिड़िया को चीरते हुए निकल जाती है। चिड़िया को दूसरी सांस पे नहीं लेने देती। मर गई, मर गई, मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गौरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया को गोली लगने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया, और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकू, कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है।
ये सुनकर कुकू का दिल फट जाता है। ये खबर कुकू पर कहर बनकर टूटती है। माँ, तोते अंकल, कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू रोता है, बहुत रोता है, मगर उनकी माँ अब कहाँ वापस आती। वो रात को भी रोता रहता है। उनका दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं आता। और सुबह हो जाती है। कुकू वहाँ जाता है जो रोज अपनी माँ के साथ आता था, नदी पर। मर गई है वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कवि एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है, मगर कुकू वहाँ से भाग जाता है। मैं उस जालिम कवि से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कवि है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया? वो कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है वो दोनों इंतकाम की आग में जलते हुए कुकू के पीछे जाते हैं। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। वो दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहां से भी भाग जाता है। वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाता है। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? मगर झील तो खुद जालिम थी और उस बच्चे पर उसको रहम आ जाता है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम अभी है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कवि भी पहुंच जाते हैं। चील दी, या इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। कि इसकी माँ नहीं है ना, इसका पिता नहीं है ना, इसलिए तुम इस पर जुल्म कर रहे हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे, तो फिर मुकाबला करो। झील आगे बढ़ती है और एक ही बार में गोरी कवि को मार देती है और कालू को अपने पंजों में उठाकर पत्थर पर दे मारती है और वो दोनों मर जाते हैं। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी आपकी। कुकू झील मम्मा के गले लग जाता है और वो दोनों इंतकाम की आग में मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद बुरा हो जाता है।